आज जो मैं स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ ये एसपी मैनिफेस्टेशन को लेकर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सक्सेस का। क्योंकि इस स्टोरी में विद इन 3 दिन के अंदर मेरे दोस्त ने मैनिफेस्ट करा था अपनी एसपी को। प्लस उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इतना डीपली नॉलेज भी नहीं थी। और खास बात तो ये है स्टोरी की कि उसने सिर्फ 3 दिन के अंदर मैनिफेस्ट करा था। लेकिन एक बात मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा आश्चर्य करी। मैंने जब पहली बार कुछ मैनिफेस्ट करा था, मैंने पैसे मैनिफेस्ट करे थे, तो मुझे 1.5-2 महीना लग गया था। लेकिन मेरे दोस्त ने ऐसी क्या चीज कर दी जो एज अ बिगिनर उसने इतनी जल्दी अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया। इस स्टोरी से मुझे काफी सीखने को मिला और वो सारी लेसन्स मैं आपको भी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वो बने रहिए मेरे साथ। ये स्टोरी आज से करीब 6 साल पहले की, यानी कि 2019 की अक्टूबर का टाइम था। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इतना डीपली नहीं पता था। उसने द सीक्रेट बुक वगैरह पढ़ी थी कई बार कैफे वगैरह में, लेकिन वो इतना ज्यादा इन चीजों में ध्यान नहीं देता था। तो हुआ क्या कि वो लोकल बस में जाता था, महानगर जो होती है हमारे देहरादून में। वहां पर उसने अपने पहली बार एसपी को देखा था। तो हुआ क्या, जब उसने एसपी को पहली बार अपने देखा, वो अपने मदर के साथ थी, इस वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाया था। फिर अब हुआ क्या कि जब वो बात नहीं कर पाया तो उसने ये चीज सोची कि यार ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड इसको जानता है, ना सोशल मीडिया से मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, मैं आखिर करूँ क्या ऐसा। तो मैं बैठा हुआ था उसके साथ में, उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। तब मैंने उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया कि ऐसे करके तू अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर सकता है। स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना बोलते हैं इस टर्म को लॉ ऑफ अजम्पशन में। उसने बोला क्या ये वाकई पॉसिबल है। मैंने बोला एक बार तू टीचिंग्स को अप्लाई करके देख ले, उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताइयो। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं करा उसके साथ में कि भाई हो ही जाएगा। मैंने ऑब्जेक्शन बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी उसके अंदर। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, लॉ ऑफ अजम्पशन चाहे आप शुरू में कितना भी ज्यादा जोर लगा लो एकदम से समझ में नहीं आता है। ये एक्सपीरियंस के साथ समझने वाली चीज है। काफी लोग बोलते हैं कि एकदम बिगिनर लेवल पे भी हो जाती हैं चीजें, हो जाती हैं, इस स्टोरी में भी हुई है। लेकिन जो डीप नॉलेज है लॉ ऑफ अजम्पशन की वो टाइम के साथ आती है। आपको 2-4 महीने इसमें देने ही पड़ेंगे। तो हुआ क्या कि मैंने उसको टीचिंग समझाई कि भाई इसमें ऐसे स्टेट अकेन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करते हैं, अपनी इनर स्टेट को चेंज करते हैं। और नेविल गोडार्ड की जो है ये इन्वेंशन है, एक तरीके से उनको अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने बताया था इसके बारे में। मैंने ऐसा ऐसा सब कुछ उसको डिस्कस करा कि कैसे लोग इससे अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल करी है इसमें। वो हुआ क्या, उसके बाद उसको चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से समझ में आई है, थोड़ी बहुत उसने गलतियां भी करी। तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई एक काम कर, तू सिर्फ मजे के लिए इस सीन को इमेजिन करना स्टार्ट कर। कोई सीन डिजाइन कर, उसको सिर्फ मजे के लिए इमेजिन करना स्टार्ट कर। तू डिटैच रहे उससे। तू बिल्कुल भी ऐसा मत सोच कि भाई ऐसा हो गई। तू इसी को समझ ले कि भाई जो तू इमेजिन कर रहा है वही रियलिटी है। जब मैंने उसको ऐसा बोला तो उसने इमेजिन करना स्टार्ट करा एक डिटैचमेंट के साथ। हालांकि ऑब्जेशन थी उसके अंदर, वो बता नहीं रहा था, पर ऑब्जेशन मैंने पकड़ ली थी उसके अंदर है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने इमेजिन करा इस अपनी इमेजिनल एक्ट को कुछ टाइम बाद, तो क्या हुआ कि उसको ऐसा कुछ रिजल्ट तो नहीं मिले ऐसा खास। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ, उसके घर में एक इनविटेशन आया। तो उसमें मेहंदी वगैरह हर एक फंक्शन में वो इनवाइटेड था, उसके नेबरहुड में ही था। तो क्या हुआ, वो उसमें गया। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या हुई, जब वो उस फंक्शन में गया उसको वहां पर उसका एक म्यूचुअल फ्रेंड मिला। तो जब उसका म्यूचुअल फ्रेंड मिला तो वो लोग बात कर रहे थे आपस में, और वहां पर अचानक उसकी एसपी की एंट्री हो गई। तो जैसे कि हम लोग बैठे नहीं होते हैं, जैसे फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो सोफा वगैरह पे बैठे रहते हैं नॉर्मली, तो वहां पर बैठे हुए थे। तो उसकी एसपी की अचानक से एंट्री हो गई वहां पर। और उसका म्यूचुअल फ्रेंड उसको जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था वो दोनों को, और वहां से उनका इंट्रो हुआ। उसके बाद क्या चीज हुई कि वहां पर नॉर्मल बातचीत तो हुई, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में वो फिर भी इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह को शेयर नहीं हो पाए, बात वहां तक नहीं पहुंची। तो मेरे दोस्त ने क्या करा, दूसरे सीन को डिजाइन करा मेरे दोस्त ने, और दोबारा से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा। कुछ दिनों के बाद उसी म्यूचुअल फ्रेंड ने एक मसूरी का प्लान बना दिया। जब मसूरी का प्लान बना तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बात आके बताई कि भाई मैंने जो सीन इमेजिन करा था वो पहाड़ों का ही था। तो अचानक से मसूरी का प्लान बन गया उसी फ्रेंड के साथ में। लेकिन ये चीज़ नहीं पता थी कि वो एसपी भी वहाँ पर आने वाली है। अब हुआ क्या कि एसपी का प्लान कैंसिल हो रखा था, लेकिन अचानक से एंड टाइम पर उसके एसपी का भी प्लान साथ में जाने के लिए बन गया। ये बात उसको बाद में पता चली थी जब वो वापस आ गए थे। तो उसके दोस्त ने उसको ये बात बताई थी कि उसका तो प्लान ही नहीं था, लेकिन बाद में तुम लोग वहां पर मिल गए और अचानक से क्या हो गया मेरे को भी समझ में नहीं आया। उनकी वहां पर बहुत अच्छी एक वाइब मैच हो गई थी जो उस फंक्शन में नहीं हो पाई थी। और वहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सब शेयर हुआ, वहां से बातचीत स्टार्ट हुई, और उसके बाद आज तक वो लोग बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में चल रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे वो मिले थे। मेरा दोस्त के साथ आज भी मेरा कांटेक्ट है, हालांकि वो थोड़ा दूर रहता है मेरे शहर से, लेकिन फिर भी आज भी हम मिलते हैं तो उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उस इंसिडेंट के बाद कि कैसे इतनी जल्दी किसी इंसान को रिजल्ट मिल सकता है लॉ ऑफ असम्पशन में। तो उसने जो जो पॉइंट्स का ध्यान रखा, अनकॉन्शियसली भले ही इन चीज़ों का ध्यान रखा उसने, अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को करा, लेकिन मैं जो समझा वो यही था कि उसने एक डिटैचमेंट रखी है अपने गोल के साथ।
उसने लेट गो करना सीखा, उसने बिल्कुल भी ऑब्जेशन नहीं लेके आया। ऑब्जेशन ही हमेशा इंसान को विश फुलफिलमेंट से बाहर करता है। तो जब ऑब्जेशन होता है किसी के अंदर तो मैनिफेस्टेशन ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस उसने अपनी इनर आइडेंटिटी को चेंज करा, उसने खुद को बदला, उसने बिल्कुल भी 3D वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि मैंने उसको ये चीज़ समझाई थी कि अगर तू 3D वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करेगा, तू डेस्परेटली जो है वो अटेम्प्ट्स करेगा, तो तेरी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा दूर हो जाएगी, क्योंकि तू बिलीव नहीं कर रहा है। मैंने उसको ये चीज़ें भी साथ साथ समझाई और धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को ढंग से समझा। तो उसने एक डिटैचमेंट रख रखी थी इस चीज़ से, जो उसकी बातों से साफ झलक रही थी कि वो इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रहा है। क्योंकि मैंने उसको ये चीज़ बोली बाद में कि भाई चाहे एसपी हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैनिफेस्टेशन जो है, जो लॉ है वो सेम है और वो सेम तरीके से काम करता है हर एक चीज़ में। तो इस कहानी का जो है वो सार यही है कि आपको जो है वो डेस्परेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको हमेशा लेट गो करना सीखना है, आपको हमेशा पेशेंस रखना है। क्योंकि रिजल्ट जो है वो जल्दी भी आ सकते हैं और देर भी हो सकती है। ऐसा भी होता है कि 6 महीने किसी को लग गए या किसी को 1 साल लग गया। कई बार ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी बीच में आया, उसके बाद थर्ड पार्टी गया, फिर उसके बाद उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। ऐसा भी होता है, ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा आपके साथ में। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल था मेरे अकॉर्डिंग। और इस चैनल पे ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।